अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर करेंगे। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर है कि मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस 15 से 30% होने के अमकानात ख़त्म हो चुके हैं। तो ये कौन से सूबे के मुलाजमीन के लिए अपडेट है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को मिलने वाली इमदाद में 233% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। तो ये कौन से मुलाजमीन को मिलने वाली इमदाद में 233% का इजाफा किया गया है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर प्लाट देने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से बिल भी मंजूर हो चुका है। तो इन तमाम तरह खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन गिरामी, आज की पहली बड़ी खबर है कि सैलाब की तबाहकारियां मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस 15 से 30% होने के अमकानात ख़त्म हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले ही माली बहरान का रोना रो रही थी। मुख्तलिफ अजला में तबाही से माली बहरान मजीद बढ़ गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन इस हवाले से कई दफ़ा एहतजाज भी कर चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए अब जो मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस की उम्मीद थी, 30% DRA अलाउंस की उम्मीद थी, तो वो दम तोड़ गई है। तो अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस हवाले से क्या करती है, या फिर दोबारा से मुलाजमीन एहतजाज करते हैं। इसके अलावा जनाब अली बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा पैकेज में 233% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। कम अज़ कम मुआवजा 1 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो शोहदा हैं, इनके लिए और उनके लवाहिकीन के लिए अच्छी खबर है कि अगर किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजिम की, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजिम की शहादत हो जाती है, तो उस सूरत में उसकी फैमिली को जो बेनिफिट वगैरह दिए जाते हैं, जो माली इमदाद दी जाती है, तो उसमें कम अज़ कम 233% इजाफा करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर प्लाट देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से बिल भी मंजूर हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, दौरान मुलाजमत इंतकाल पर लवाहिकीन को प्लाट मिलेगा। सूबाई सरकारी मुलाजमीन से माहाना कटौती होगी। KP के एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन इदारा कायम किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा का मुलाजम, अगर कोई मुलाजम दौरान मुलाजमत वफ़ात पा जाता है, तो उस सूरत में उसकी फैमिली को जिस तरह पहले रूल 17A के तहत मुलाजमत दी जाती थी, लेकिन अब मुलाजमत नहीं दी जाएगी। मुलाजमत की बजाय सरकारी मुलाजिम की फैमिली को, सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को प्लाट दिया जाएगा और इस हवाले से मुलाजिम की दौरान सर्विस माहाना तनख्वाह में से कटौती की जाएगी। सूबे के तमाम सरकारी मुलाजमीन फाउंडेशन के साथ रजिस्ट्री के पाबंद होंगे। तो अगर इस खबर की तफसील की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रिहायशी प्लाट देने के लिए अहम कानून साजी कर दी है। इस हवाले से सूबाई असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट 2025 बिल मंजूर कर लिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन गिरामी, एक जानब तो देखा जाए तो ये मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में से कुछ न कुछ कटौती की जाएगी और उस कटौती के बदले मुलाजमीन को जो प्लाट है वो दिया जाएगा, रिटायरमेंट के मौके पर भी दिया जाएगा। और अगर किसी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफ़ात हो जाती है, तो उस सूरत में भी मुलाजमीन की फैमिलीज़ को प्लाट दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं कि नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।